अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ अबू धाबी और वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ शेख ज़ायद मॉस्क, जो कि मैं पूरी विज़िट फ़र्स्ट टाइम करने वाली हूँ और साथ साथ आपको भी विज़िट करवाऊँगी। तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का होने वाला है। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप के बगैर कंप्लीट वॉच करना, जो लोग नहीं हुआ कर लें, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अब यहाँ जो है वो इसको ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं, इसको शेख ज़ायद मॉस्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये बाहर से इसका कुछ व्यू है और इतना खूबसूरत व्यू है। मैंने अभी तक बहुत सुना है इसके बारे में कि ये बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर में है, ये है वो है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको विज़िट करूँगी और साथ साथ आपको भी विज़िट करवाऊँगी, कंप्लीट डिटेल में विज़िट करवाऊँगी। तो आपने लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है और जो लोग न्यू हैं जल्दी जल्दी से काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो फ़ौरन लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं इस मस्जिद में और इसकी एंटर होते ही हम लोग वो बेसमेंट जो भी पार्किंग एरिया होगा वहाँ हम जाएंगे, कार को पार्क करेंगे और फिर हम आपको पूरी की पूरी जो है मस्जिद डिटेल में मैंने पूरी वीडियो बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं जहाँ भी कहीं पे भी जाती हूँ मैं हमेशा डिटेल वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरे साथ साथ दूसरों को भी इंजॉय करने का मौका मिले, क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो अपनी कंट्री से अगर नहीं आ सकता तो घर पर बैठे बैठे आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस तरह की बहुत सी और भी वीडियोज़ देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी हमने कार पार्क कर दी और यहाँ पर मस्जिद की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग लिखी हुई थी जो कि अरबी में थी और दूसरी साइड में इंग्लिश में थी, वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी। और ये है जी इसकी मस्जिद की ओपनिंग टाइमिंग जो कि सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ओपन होती है। और यहाँ पे कुछ भी वो बुकिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ती, कुछ भी नहीं। तो ये मेन इसकी एंट्रेंस है जो कि गेट नंबर 3 से हम एंटर हुए हैं कार पार्क करने के बाद। तो जब मैं अंदर आई तो ये तो एक मॉल था, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो मेरी फ्रेंड मुझे लेकर आई थी तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में इसके नीचे जो है ये बहुत बड़ा मॉल है और इससे ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो मैंने कहा ओ आई सी। तो ये जी बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जो है मॉल बनाया गया है जिसमें फ़ूड काउंटर बहुत सारे हैं। और ये जो है इसका पूरा बनाया गया है ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे लाइब्रेरी भी है और मस्जिद है और ऊपर जो है अनरजिस्टर्ड एरिया के लिए आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, आई मीन टू से टिकट बाय करनी पड़ती है ऑनलाइन ना, कुछ इस तरह का सीन है। तो इसके बाद में ये बहुत ही अच्छा अरबिक रेस्टोरेंट लग रहा था जिसकी ये वेटर्स हैं लड़कियां और इनके कपड़े ये देखें लड़कों के और लड़कियों के कितने खूबसूरत ड्रेसिंग लग रही है। और बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, फूड काउंटर जिनसे इतनी अच्छी अच्छी खाने पीने की खुशबू लग रही थी, आ रही थी कि दिल कर रहा था इधर बैठ के कुछ खा लूँ, लेकिन हम खाना खा कर आए थे। तो अच्छा सबसे पहले हम वहाँ पर गए और रजिस्टर करवाइए, अपने ऑनलाइन जो है वो टिकट ले ली है, ठीक है। उस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं आपको पे करने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको टिकट मिल जाती है। तो टिकट लेते लेते अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर बोल दिया, ये हम ग्राउंड फ्लोर पे थे और अब हम ऊपर जाएंगे मॉल में। मॉल से होते हुए ऑनलाइन टिकट बाय की अब हम जो है वो जाएंगे इधर मस्जिद की तरफ। और यहाँ पर जब आप एंटर होंगे तो आपका कैमरा जो है उन्होंने कहा था आगे चलकर बंद कर दें ताकि कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी शॉप थी फानूस की, इतने खूबसूरत लैंप लग रहे थे जो कि आपके घर पे डाइनिंग एरिया में, मतलब कि टीवी लॉन्च वाली एरिया में अगर आप इस तरह के रखें, या बेडरूम में भी कुछ इस तरह के रखने वाले थे साइड पे लैंप्स, तो इतने प्यारे लगेंगे, आपके घर के रौनक को दुबाला कर देंगे। बहुत खूबसूरत से एंटीक्स थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ पे उस लेडी ने कहा था कि आप कैमरा जो है बंद कर दें, तो मैंने चेकिंग करवा कर मैं आ गई दूसरी साइड पे। ये है जी टॉलरेंस पाथ, मतलब आपको ये बहुत ही लंबा रास्ता तय करके मस्जिद तक जाना होता है। दैट्स वाई आपको जो है बहुत ही आप में बर्दाश्त और सब्र होना चाहिए। तो यहाँ से मैं साइड से गुजर रही थी, दूसरी तरफ से भी आप गुजर सकते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी की ट्रॉली थी जो कि उस पर नहीं चल रही थी, तो दैट्स वाई मैं दूसरी साइड पे आ गई। तो मैंने कहा मैं पैदल चल लूँगी। तो यहाँ पर जी उस मस्जिद के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, नीचे जगह बनाई हुई थी, एरो बनाए हुए थे कि यहाँ से साइड पर पैदल चल सकते हैं और दूसरी साइड पर कार ले जाएगी, कार में भी कुछ लोग जा
सकते हैं जिनको चलने में इशू होता है। जैसे दुबई मॉल में बहुत लंबा चलना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो वो उसकी रात के टाइम की पिक्चर थी मस्जिद की, ये इसकी इवनिंग की पिक्चर है। और अबाया के बगैर यहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। तो जो लोग अबाया पहन कर आते हैं उनको तो जाने की परमिशन है। जो विदाउट अबाया आते हैं, देखिए नीचे चलने के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है और कार के लिए अलग ट्रैक है। तो वो कार हमसे आगे जा रही है। तो जो लोगों को चलने में इशू आ रहा होता है तो उनको कार जो है उन तक रास्ते तक पहुंचा सकती है। तो फिर बाय लिफ्ट हम ऊपर आ गए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में आ चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि अबाया के बगैर लेडीज़ नहीं एंटर हो सकती। तो जिनके पास अबाया नहीं होता उनको यहाँ पर किसी काउंटर पे जाकर अबाया लेने पड़ते हैं। आई डोंट नो कि वो कुछ चार्जेस पे करने पड़ते होंगे या मतलब वैसे ही फ्री अबाया पहनने को मिलता होगा। बट यहाँ पर बहुत से विज़िटर जो कि आउटसाइडर कंट्री से आए थे गोड़े, और उन्होंने आप बिलीव करें इतने फैंसी अबाया माथा पट्टी पहनी हुई थी कि मुझे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में माने कि किसी शादी में हम आ गए हैं। तो मतलब लोगों को बड़ा होता है कि हम कोई इस तरह की चीज़ें इंजॉय करें। और फिर फ़ोटोग्राफर भी उनके साथ में थे जो कि उनका फ़ोटो शूट करने के लिए आए थे। ये ओवरऑल इसका मस्जिद का बाहर का व्यू है। और पानी जो है उससे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अदरवाइज़ हम जब आए थे कोई 3-4 बजे का टाइम होगा तो कुछ गर्मी थी और प्यास भी बहुत लग रही थी। तो ये जी इसकी ऊपर की रूफ़ है और इसका इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब कि आप करें कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। और कहते हैं कि इस मस्जिद पे बहुत पैसा लगाया गया है। और ये शेख ज़ायद ने जो बनानी शुरू की थी तो 1994 में उन्होंने जो है ये बनानी शुरू की थी। एक साइड पे आप देख सकते हैं कि उनका फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके पिलर्स देखें कितने खूबसूरत हैं और जो फ्लावर्स बनाए गए हैं, मार्बल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल। और नीचे भी जो प्रिंटेड जो मतलब वो स्टोन यूज़ किए गए हैं, आई मीन टू से मार्बल जो है प्रिंटेड है। और पिलर्स पर कहते हैं जो ये पिलर्स पे गोल्ड कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सोना यूज़ हुआ है। और ये यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसके अलावा ये कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है जिसमें कि एट अ टाइम 40,000 से ऊपर लोग जो हैं, मतलब 40,000 प्लस जो लोग हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं एक टाइम में। तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर की गई है। और इससे कहते हैं कि मतलब मिस्री जो आर्किटेक्ट है उसने इसका सारा इंटीरियर किया है, उसे मतलब आर्किटेक्ट ने जो है वो सारी बनाई है। और यूएई की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जबकि दुनिया की ये 3rd बड़ी मस्जिद है। एज़ यू नो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में सबसे पहले मक्का यानी मस्जिदुल हरम आती है, उसके बाद में सेकंड जो है वो मदीना में मस्जिदुल नबी आती है, और 3rd जो है वो अबू धाबी में आती है, ये शेख ज़ायद मस्जिद, ग्रैंड मॉस्क भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लेडीज़ वाली साइड पर आ गए थे क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम था। और ये जो क्लॉक है ना, इस पे हर नमाज का टाइम लिखा गया है। जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर सबसे फजर लिखा आएगा, फिर देन फजर रिमूव होगा तो उसके बाद में उसका टाइम दिखाई देगा, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और साथ में उनके टाइम। क्लॉक भी देखिए कितना प्यारा है। और इसका कारपेट कहते हैं ये सभी कारपेट्स जो थे वो हैंडमेड कारपेट्स थे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर अजान स्टार्ट हो गई थी तो फिर हमने सोचा कि हम नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ बैठी हुई थी जो कि कुरान पाक भी पढ़ रही थी अपने बच्चों के साथ में। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको कभी अल्लाह ताला मौका दे तो आप भी ज़रूर यहाँ पे आइएगा। और यहाँ पे कुरान पाक भी रखे गए हैं जैसे मक्का और मस्जिदुल नबी में भी रखे गए हैं इसी तरह से रैंक जहाँ पर आप कुरान पाक बैठ के पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पे किया गया है। ये जो रैंक बनाए गए हैं यहाँ पर पानी की वाटर बॉटल रखी गई हैं। तो मतलब विज़िटर जैसे आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप वो भी ले सकते हैं। टिशू पेपर भी रखे गए हैं एंड कुरान पाक भी हैं। और पानी की तो मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, फिर मैंने यहाँ से दो बोतल जो थी वो ली। फिर हमने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी। और ये बच्ची देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी क्यूट है। अल्लाह ताला सबको साहिबे औलाद करे, और जिनके पास है अल्लाह उनकी नेक लाइक औलाद बनाए, और जिनके पास नहीं है अल्लाह उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दें। और ये देखें जी मेरी औलाद रोती हुई आई है, पता नहीं एकदम इसे क्या हो गया। मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो शायद ना वो मुझे देख रही होगी, मिल नहीं रही मैं उससे। तो फिर जी बस मस्जिद में ये था, एंट्रेंस में ये बहुत अच्छा उन्होंने बनाया गया कि मतलब वो डोर जो थी ना वो खुद ओपन करके दे रही थी कि मतलब होता है ना कि बच्चे नहीं तो डोर ओपन करते हैं बाहर चले जाते हैं, नमाज़ पढ़ते भी बच्चों की तरफ ध्यान होता है फिर।
तो यहाँ पे बेफिक्र होकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ पे हर जगह पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे तो जूतियों उतारी गई थी। जूतियाँ उतारने के लिए अलग रूम बनाया गया, वहाँ पर शू रैंक रखे गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले आप जूते उतारेंगे, जूते उतारने के बाद यहाँ पर आप आएँगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और जब देखें, जब हम एंटर हुए थे तब रूफ़ का कलर और था, शायद उसमें लाइट्स नहीं ऑन हो रही थी ना। अभी लाइट्स ऑन हो गई, जैसे नमाज़ का टाइम हुआ तो वो पर्पल कलर की होगी। अब हम बाहर आ गए मस्जिद से बाहर और इसकी मेन जो जगह है ना वहाँ पर जाएंगे। और इतना ये प्यारे प्यारे इसके गेट बनाए गए हैं, दरवाजे भी बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं। इसके अलावा ये लाइट्स हैं जो कि रात में जलेंगी। फिर ये जो प्रिंट बनाया गया है ना फ्लोर, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस मस्जिद में 82 गुंबद हैं, यानी कि 82 डोम्स हैं इसके अंदर ना। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो देखकर। और यूएई, आपको पता है कि यूएई कंट्री है ना, दुबई थोड़ी ना कंट्री है। हम मोस्टली पीपल जो है ना वो दुबई को एक अलग कंट्री समझते हैं, जबकि दुबई कंट्री नहीं, दुबई सिटी है। यूएई कंट्री है, दुबई उसकी सिटी है। और उसकी 7 स्टेट है ना, तो जिनमें अबू धाबी भी आता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी 7 स्टेट ही विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे मौका दे। अच्छा, ये हम इसके सेंटर पॉइंट में आ गए हैं मस्जिद का जो कि बनाया गया है। और ये जो इसका ये फ़ानूस है, ये जो बनाया गया है, और इस पे भी कहते हैं कि बहुत पैसा लगा है, इस मस्जिद के बनने में बहुत पैसा लगा है। और इसका आप स्ट्रक्चर देखें कितना खूबसूरत है। और आपको ये बात बताओ, ये जो फूल है ना, ये सारे मार्बल से कट करके बनाए गए हैं। मतलब कि ये जो वॉल में आपको जितने भी ये प्रिंटेड फ्लावर दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी मार्बल कटिंग करके मार्बल कटिंग से किए गए हैं, फ्लावर बनाए गए हैं और उसके बाद में ये लगाए गए हैं। और नीचे का प्रिंट जो है वो बिल्कुल फ्लोर के साथ ही लगा हुआ है, मतलब कि वो उभरा हुआ नहीं है। जो वॉल का प्रिंट है ना वो उभरा हुआ है, बिकॉज़ वो मार्बल से बनाए गए फूल है ना। और इतना खूबसूरत लग रहा था कि आप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना हर तरफ बेल फैली हुई है। तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने अबाया पहने हुए हैं, जो कि आजू बाजू आपको दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया ना, वो शायद उन्होंने अबाया यहाँ से लिए थे, इसी मॉल के अंदर शायद होता होगा कि मस्जिद में जाने से पहले आपके एक तो सर पे दुपट्टा और सेकेंड आपको अबाया बहुत ज़रूरी है। तो अबाया जो मिलते हैं ना इनको पहनने के लिए, उनके साथ में कैप होती है अबाया के साथ में। और मैंने आपको बताया था कि ये मस्जिद जो है 1994 में बनना शुरू हुई थी और ये मस्जिद जो है कंप्लीट हुई थी 2007 या फिर 2008 में। ये इतना अरसा इसे लगा है, 1994 से प्लस जो है 2007 तक। जब तक ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी ना, तो शेख जायद जो थे उनका इंतकाल हो चुका था। तो दैट्स वाई इस मस्जिद का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। और ये जो आपको कारपेट अब नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये हाथ से बनाया गया है, ये हैंड मेड कारपेट है, जिसको 8 to 12 मंथ लगे हैं बनाने में। और ये जो अब आपको फ़ानूस दिखाई दे रहा है ना, ये फ़ानूस में जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। और उसके अलावा ये कि ये फ़ानूस में गोल्ड भी यूज़ किया गया, 24 कैरेट। और जो सामने की वॉल अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ जूम करके, इस पर अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हैं वो लिखे गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से बनाया गया है। और जो ये क्रिस्टल फ़ानूस है ना, ये जर्मनी से बनाया गया है और ये दुनिया के इस बड़े फ़ानूस में शुमार किया जाता है। और इसका वज़न जो है ना फ़ानूस का 12 टन है। कितना? 12 टन। और इसमें 24 कैरेट गोल्ड यूज़ किया गया। इस मस्जिद में बहुत सारे थाउजेंड्स पिलर्स बनाए गए हैं, 82 जो हैं वो इसके गुंबद हैं। और इसके अलावा ये कि इसकी ये वॉल देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है और उसके पिलर्स में गोल्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि मस्जिद नबवी में भी आपको दिखाई देता है कि उसमें भी, और मस्जिदुल हरम में भी कुछ चीज़ों पे गोल्ड यूज़ किया गया है ना ज़्यादातर। तो यहाँ पर भी ये गोल्ड यूज़ किया गया है। दैट्स वाई ये दुनिया की एक तो बहुत बड़ी तीसरी नंबर पे आने वाली मस्जिद है। लेकिन यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो इस तरह की फ़ीलिंग आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं ना, मतलब जैसे मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में हम गए और हमें वो सब चीज़ें याद आती ना, तो वो सब चीज़ें मेमोराइज़ हो रही थी। और फिर दिल से इतनी दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला बस एक बार नहीं, बार बार ज़िंदगी में अपने घर
बुलाने का मौका दे और हम वहाँ पर खूब बैठकर इबादत करें, पढ़ें। और इसके डोर्स देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत और मतलब वो क्रिस्टल से बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा। और जो ये फ्लावर्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत थे। मतलब जो वीडियो में आपको चीज़ दिखाई दे रही है और जो ओरिजिनल आप देखते हो ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही खूबसूरत, नो डाउट। और जो कारपेट था ना, वो ईरानी कारपेट था। और ये जितना भी मार्बल है ना, ये काफ़ी कीमती यूज़ हुआ है, वाइट स्टोन मार्बल। और मतलब और भी काफ़ी किस्मों के यहाँ पे मार्बल जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। मतलब जितना भी मार्बल है वो ओवरऑल बहुत ही कीमती यूज़ किया गया। और आप इसकी सिक्योरिटी देख सकते हैं कितनी के। और उसके अलावा शाम हो रही थी तो सूरज ढल रहा था, तो उसका वो देखा आपने बाहर कितना अच्छा लग रहा था, उसमें वो अक्स पड़ रहा है, शेडो सी आ रही थी वहाँ पर। ये देखें सेंटर में बड़े वाले पिलर्स की वो डोम्स की आ रही थी। अच्छा, अब हम टॉयलेट की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने कहा कि चलें, अब हमने असर पढ़ लिया तो घर जाने से पहले हम दोबारा वज़ू करके फिर निकलेंगे। तब तक हमें वॉशरूम भी जाना था, तो हमने कहा चलें यहाँ पर वॉशरूम भी विज़िट करेंगे। वॉशरूम में जब हम गए उसके बाद में मैंने देखा, ये देखेंगे हाथ धोने के लिए अलग स्पेस बनाई गई है। यहाँ पर आप वॉशरूम से आकर हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं। और हैंड वॉश करने के बाद अगर आपको वज़ू करना है तो वज़ू खाना अलग से बनाया गया है। ये देखें, ये वॉशरूम की वॉल कितनी खूबसूरत जो है वो पेंटिंग वाले मार्बल से बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रिंटेड मार्बल लगाया गया और बहुत ही अच्छी बनाई गई है। अच्छा, अब हम इधर बाहर की तरफ जाएंगे और राइट साइड पे होएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वज़ू खाना। वहाँ पर जब हम बाहर निकले वो उसका जो अंदर का एंट्रेंस देखने के बाद में, तो ये देखेंगे कितना माशाल्लाह माशाल्लाह से खूबसूरत है। और यहाँ पर ये जो सेंटर में ये पॉइंट बनाए गए ना, ये सनलाइट के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उससे क्या अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी वाइब आती है। और ये देखिए इस तरह से हर जगह पानी किस तरह से जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त ऊपर का इंटीरियर बनाया गया है। यहाँ नीचे बैठकर आप आराम से वज़ू कर सकते हैं, अच्छे से पाँव भी धो सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने वज़ू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमारा जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे एक सर्कल में बनाया गया, मतलब ये ह्यूज बनाई गई है जगह, यहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जूतियों के लिए रैंक अलग बनाए गए हैं। और ये इस तरह के 3 साइड्स थी जहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं। ये पीने के लिए पानी है, आप उस बटन को प्रेस करेंगे, पानी ऊपर को आएगा और एंड देन आप अपने हाथ से मुंह में डालकर पानी पी सकते हैं। फिर हम बाहर की तरफ आ गए और जाते जाते का व्यू मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती चलूँ और ख़ुद भी देखती जाऊँ कि अब कैसी लग रही है। और विज़िटर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे कितने लोग आते हैं। और यहाँ पर एक विज़िटर्स के लिए मतलब एक सिक्योरिटी बंदा ही होगा जो कि इनको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। ओवरऑल पूरी मस्जिद में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है और ये बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लगी। और ये पूरी की पूरी वाइट एंड गोल्ड कलर के मार्बल से जो है वो बनाई गई है। जैसे कि आप इसके डोम्स देख सकते हैं। आप नीचे का अगर देखते हैं मार्बल तो वो सारा मतलब वाइट के साथ में उन्होंने कुछ फ्लावर डाले हैं जो कि प्रिंटेड हैं लेकिन अगर आप पूरी की पूरी मस्जिद को देखेंगे तो ज़्यादातर ये वाइट एंड गोल्ड में बनाई गई है। और प्रिंटेड के कुछ ये देखें ये जो पिलर्स हैं इन पे फ्लावर बनाए गए, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी। अब आपको मैंने वज़ू खाना भी दिखा दिया। उसके लिए अगर आपको जाना है तो वो एरो को फॉलो करना पड़ेगा। देन आपको वो मतलब जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी, आप उनसे पूछ सकते हैं इजीली वॉशरूम कहाँ है, आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे। देन आप लिफ्ट के थ्रू लिफ्ट से होते हुए जाएंगे तो सीधा आप वॉशरूम वाली साइड पर पहुँच जाएंगे। देन फिर लिफ्ट को ही यूज़ करते हुए आप ऊपर आएंगे और आकर आप ये सब देखेंगे। एंड देन अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि शेख जायद का जो कब्र है, उनका जो मकबरा है वो भी यहीं पे बनाया गया है जहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना हम चलें, जाकर वहाँ पर देखते हैं। और वो जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर रात में लाइट्स चलती हैं, बहुत हैवी वाली लाइट्स चलती हैं जिससे ये पूरी की पूरी मस्जिद जो है वो बहुत अच्छे से रोशन होती है और इसका बहुत अच्छा लुक आती है, वाइब आती है। इंशाल्लाह हम रात में भी किसी दिन विज़िट करेंगे और फिर मैं आपको रात में भी दिखाऊंगी कि रात में मस्जिद का क्या सीन होता है, कितनी खूबसूरत है मस्जिद। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का घर है तो खूबसूरत ही होंगे, लेकिन ये कि उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इस तरह के मार्बल यूज़ किए जाते हैं। उनका ये सारी ये जो आपको हॉल्स दिखाई दे रहे हैं इनसे बहुत हैवी वाली लाइट निकलती है जो कि मस्जिद पे पड़ती है। ये है जी शेख जायद का यहाँ पे मकबरा बनाया गया है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पर एक कारी साहब इन्होंने हायर किए हैं जो कि कारी साहब की यही ड्यूटी है, आई थिंक यही जॉब है उनकी कि वो 24 आवर्स यहाँ पर
कुरान पाक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उनकी मतलब एक तो कारी नहीं होगा ना, उन्होंने काफ़ी 2-3 तो रखे ही होंगे जो कि पूरा मतलब 24 आवर्स उनकी कब्र के पास में वहाँ पे ये अंदर आपको इनका मकबरा दिखाई दे रहा है। तो आप भी सूरत फातिहा पढ़ें, हमने भी पढ़ ली। तो वहाँ पर एक इस तरह का कारी हाइड किया गया जो कि ऑल टाइम वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो जैसे जैसे नमाज का टाइम होता है, जैसे आपको पता है किसी नमाज से पहले थोड़ा रुक जाते हैं, तो फिर वो रुके हुए थे, हमने असर पढ़ ली और उसके बाद जब हम बाहर आए तो दोबारा से कुरान पाक की तिलावत उन्होंने स्टार्ट कर दी। उन्होंने माइक रख कर वो लाउडली माइक पर मतलब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत चल रही थी। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक मौलाना को हायर किया गया है, एक है या दो हैं या तीन हैं, जितने भी अल्लाह जाने, कि मतलब वो उनकी कब्र के पास में तिलावत करते हैं वहाँ पर, इस वजह से हायर किए गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको भी इस काबिल करे कि जाने से पहले हम भी कोई काम ऐसा करें और कुछ करके अपने लिए ऐसा जाएं जो कि हमारे मरने के बाद में भी हमारे लिए सदका जारिया और सवाब जारिया ज़रूर बन सके। आमीन। तो ओवरऑल इसका व्यू और ये देखें कितना खूबसूरत है। और पानी से ना इतनी कूल मतलब कोल्ड वाइब्स आती है, जबकि यहाँ इस टाइम पे गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे पानी होता है ना तो उससे बहुत अच्छा सा मतलब हवा चलती है, हवा का ठंडा झोंका आता है, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से दुबई की और भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस देखना तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।